आनंदमय, आकाश, ज्योति तथा प्राण आदि नामों से उपनिषद में जो जगत के कारण और उपास्य देव का वर्णन आया है वो परम ब्रह्म परमात्मा का ही है। प्राण शब्द के अलावा छांदोग्य उपनिषद में आए हुए मनोमय, प्राण, शरीर ये वचन भी परमात्मा को ही दिखाते हैं। छांदोग्य उपनिषद में संपूर्ण जगत को ब्रह्म समझकर उसकी उपासना करने के लिए कहा गया है। उसके बाद उसके लिए सत्य संकल्प, आकाशात्मा और सर्वकर्मा आदि विशेषण भी दिए गए हैं। उसके बाद उस परम ब्रह्म को अणियान अर्थात अत्यंत छोटा और व्यायान अर्थात सबसे बड़ा बताकर हृदय के भीतर रहने वाला अपना आत्मा और ब्रह्म भी कहा गया है। वैसे तो वो परम ब्रह्म स्थान रहित है, लेकिन फिर भी उपनिषदों में सांकेतिक तौर पर उसके स्थान को खोजने का प्रयास किया गया है। उसे हृदय के भीतर रहने वाला बताया गया है, उसे नेत्र अनवर्ती पुरुष बताया गया है, उसे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त परमात्मा भी बताया गया है और उसे छोटे से हृदय में रहने वाला भी बताया गया है। इस संपूर्ण यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को ही उसका एक रूप बताया गया है, यानी कि ये ब्रह्मांड अपने आप में ही परम ब्रह्म है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। आज की वीडियो में हम उस स्थान रहित परमात्मा के बारे में, उसके अलग अलग गुणों के बारे में, अलग अलग विशेषणों के बारे में जानेंगे। उपनिषदों में कहाँ पर किस मंत्र में इन गुणों के बारे में बात की गई है, उन मंत्रों के बारे में जानेंगे और उन मंत्रों की, उन श्लोकों की व्याख्या भी करेंगे। कई उपनिषदों में उस परमात्मा को अंगूठे के आकार वाला भी बताया गया है और इस आकाश में संपूर्ण रूप से व्याप्त ईश्वर भी बताया गया है। तो यहाँ पर एक जिज्ञासा खड़ी हो जाती है कि उसके अलग अलग आकार क्यों बताए गए हैं। वैसे इसका उत्तर काफी आसान है अगर आपने उपनिषदों को, वेदों को अच्छे से समझा हो। वो परमात्मा अनंत है, वो सर्वव्यापक है, वो आकाश में भी व्याप्त है, वो इस हृदय के भीतर भी व्याप्त है, वो आत्मा के रूप में भी इस जगत में व्याप्त है और उसने अपने आप को इस जगत के रूप में विस्तार देकर भी इस जगत रूप में अपने आप को प्रकट किया है। वो सूक्ष्म भी है, वो विशाल भी है। इसीलिए उसके हर परिभाषा के आगे, हर नाम के आगे नेति नेति शब्द लगाया जाता है। नेति नेति का अर्थ होता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि इससे भी आगे है। उपनिषदों में ये जो परमात्मा के विशेषण आए हैं, अंगूठे के आकार का, हृदय में रहने वाला, आकाश में व्याप्त, ये सब सांकेतिक है, उस परमात्मा को समझने का प्रयास है। अब छांदोग्य उपनिषद का एक श्लोक देखते हैं और देखते हैं कि उसमें परमात्मा के बारे में और जगत के बारे में क्या लिखा हुआ है। छांदोग्य के अध्याय 3 के 14वें खंड के शुरू में एक मंत्र आता है जिसका अर्थ इस प्रकार है: यह संपूर्ण चराचर जगत निश्चय ब्रह्म ही है, क्योंकि यह उसी से उत्पन्न हुआ है, स्थिति के समय उसी में चेष्टा करता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है। इस श्लोक में उसी ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहा गया है जिसके कारण या जिससे इस जगत की उत्पत्ति होती है, स्थिति रहती है और प्रलय होता है। और क्रिएशन, इवोल्यूशन और डिस्ट्रक्शन, ये 3 स्टेज इस प्रकृति में, हर चीज में, हर वस्तु में, हर भाव में, हर विचारधारा में पाई जाती है। चाहे किसी भी प्राणी की बात करें, मनुष्य की बात करें, विचारधाराओं की बात करें, इस ब्रह्मांड की बात करें, हर वस्तु, हर चीज उत्पन्न होती है, चलती है और उसका नाश होता है। ये 3 स्टेज हर जगह, हर समय पाई जाती है और ये 3 अवस्थाएं, ये 3 स्टेज उस परम ब्रह्म की ही अवस्थाएं हैं, उसके ही अलग अलग रूप हैं। यही 3 अवस्थाएं त्रिदेव है। छांदोग्य के 3रे अध्याय के 14वें पाद के दूसरे श्लोक में उपास्य देव का वर्णन इस प्रकार उपलब्ध होता है: मनोमयः प्राण शरीरो मारूपः सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः। अर्थात वह उपास्य देव मनोमय, प्राण रूप शरीर वाला, प्रकाश स्वरूप, सत्य संकल्प, आकाश के सदृश व्यापक, संपूर्ण जगत का कर्ता, पूर्ण काम, सर्वगंध, सर्वरस, इस समस्त जगत को सब ओर से व्याप्त करने वाला, वाणी रहित और सम ब्रह्म शून्य है। इस श्लोक में जितने भी विशेषण, जितने भी गुण हैं, वो सब उस परम ब्रह्म में व्याप्त हैं। ये सारे विशेषण उस परम ब्रह्म की अनंतता को दिखाते हैं। छांदोग्य में कहा गया है कि सर्वकर्मा आदि विशेषणों से युक्त ब्रह्म ही मेरे हृदय में रहने वाला मेरा आत्मा है। मरने के बाद यहाँ से उठकर परलोक में इसी को मैं प्राप्त होऊंगा। यहाँ पर परमात्मा को प्राप्त होने योग्य और जीवात्मा को प्राप्त होने वाला बताया गया है, यानी कि उपास्य देव परम ब्रह्म है और उपासक जीवात्मा है। यहाँ पर जिस परलोक की बात की गई है वो स्वर्ग आदि या आज के लोगों के मन में जो स्वर्ग की कल्पना होती है वो सब नहीं है, उससे काफ़ी परे है, उससे काफ़ी अलग है। वो मोक्ष का भाव है जहाँ पर शून्य है, परम शून्य, जहाँ पर यह जीवात्मा सभी भोगों के, सुखों के, दुखों के सभी भावों से मुक्त हो जाता है। उपनिषदों में जब परलोक की बात आती है तब वह परलोक स्वर्ग आदि नहीं समझना चाहिए, वह परलोक मोक्ष का भाव होता है। परम ब्रह्म में पूरी तरह से विलीन हो जाना ही परलोक है। छांदोग्य के ही 3रे और 4थे मंत्र में कहा गया है कि
यह मेरे हृदय के अंदर रहने वाला अंतर्यामी आत्मा है, यह ब्रह्म है। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ में ही मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके पश्चात तो मुझ में ही निवास करेगा, अर्थात मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। आगे 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि और जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। गीता में भी श्री कृष्ण अपने आप को परम ब्रह्म के रूप में देखने की बात करते हैं। जब वो कहते हैं कि ये जीवात्मा भी मेरे स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वह स्वर्ग आदि लोकों में जाएगा। श्री कृष्ण का स्वरूप, असली स्वरूप परम ब्रह्म का है, वो परम ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाएगा, उसी में विलीन हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत काल में वो मुझको ही प्राप्त होगा, यानी कि मेरे ही स्वरूप में आ जाएगा, यानी कि परम शून्य, परम अनंत बन जाएगा। यहाँ पर श्री कृष्ण किसी स्वर्ग की, नरक की बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं। यहाँ पर उपनिषदों में जो परम ब्रह्म को हृदय में रहने वाला और अति सूक्ष्म सरसों के दाने जितना बताया गया है, इन वाक्यों पर भी कई लोग सवाल उठाते हैं या जिज्ञासा प्रकट करते हैं। तो देखते हैं कि उपनिषदों द्वारा ब्रह्म को अति सूक्ष्म और हृदय में रहने वाला किस कारण बताया गया है। छांदोग्य के 3रे और 4थे मंत्रों में उपास्य देव का स्थान हृदय बताया गया है, जो बहुत छोटा है, तथा 3रे मंत्र में उसे धान, जो सरसों से भी अत्यंत छोटा कहा गया है। इस प्रकार एक देशीय और अत्यंत लघु बताया जाने के कारण यह उपास्य देव परम ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा को सबसे बड़ा, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान बताया गया है। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस मंत्र में जो परम ब्रह्म परमात्मा को हृदय में स्थित बताया गया है, वह उसके उपलब्धि स्थान की अपेक्षा से है। भाव यह है कि परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप आकाश की भांति सूक्ष्म और व्यापक है। वो हर जगह है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में है, उसके बाहर भी है। ईशावास्य उपनिषद और गीता में भी कहा गया है कि वह परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, तथा चर और अचर भी है, तथा वह सूक्ष्म होने से अविशेष है और अत्यंत समीप एवं दूर में भी स्थित वही है। यहाँ पर परम ब्रह्म को तो धान, सरसों के दाने से भी अत्यंत छोटा बताया गया है, उसका मतलब छोटे आकार वाला नहीं है, बल्कि उपनिषद यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं कि वो अत्यंत सूक्ष्म है और इंद्रियों के ग्रहण में भी वो नहीं आ सकता। इसीलिए उसे जो सरसों के दाने से भी अत्यंत छोटा बताया गया है, यानी कि सरसों के दाने के माध्यम से, उसके उदाहरण से उसकी एक उपमा दी गई है, उसे काफ़ी सूक्ष्म बताने के लिए ऐसी उपमा दी गई है। और बिना उपमाओं के, बिना उदाहरणों के इंसान कभी भी कोई भी व्याख्या, कोई भी परिभाषा नहीं समझ सकता। इसीलिए उपनिषदों द्वारा ऐसा प्रयास किया गया है, जहाँ उपनिषद उस परम ब्रह्म को सूक्ष्म भी बताते हैं और व्यापक भी बताते हैं, विशाल भी बताते हैं। छांदोग्य के इसी मंत्र में यह भी कहा गया है कि वह पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक और समस्त लोकों से भी बड़ा है। भाव यह है कि वह इतना सूक्ष्म होते हुए भी समस्त लोकों के बाहर भीतर व्याप्त है और उनसे परे भी है, सर्वत्र वही है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अगर वह परमात्मा सबके हृदय के भीतर रहता है, तो क्या वो इस शरीर के द्वारा उपलब्ध होने वाले, इसके द्वारा अनुभव किए जाने वाले सुखों और दुखों का भी अनुभव करता है? क्या वो भोगों का भी भोग करता है? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा जीवात्मा से अलग विशेषण वाला है। यह प्रश्न करते हुए और शंका करते हुए कहा जाता है कि आकाश की भांति वह परमात्मा जड़ नहीं है, बल्कि चेतन है, और चेतन में सुख दुख की अनुभूति स्वाभाविक है। तो यह कहना सही नहीं है, क्योंकि परमात्मा में कर्तापन का अभिमान और भोक्तापन नहीं है। वह सबके हृदय में रहता हुआ भी उनके गुणों से, दोषों से सर्वथा असंग है। यही जीवों की अपेक्षा उसमें एक विशेषता है। जीवात्मा तो अज्ञान के कारण कर्ता और भोक्ता है, लेकिन परमात्मा सर्वथा निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है। वह केवल मात्र साक्षी है, भोक्ता नहीं है। मुंडक उपनिषद में भी ऐसा ही कहा गया है। इसलिए जीवों के कर्म फल रूप सुख दुख का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कठोपनिषद का उदाहरण देते हुए बताया जाता है कि उसमें परमात्मा को भोक्ता भी लिखा गया है। तो वो क्या कारण है? वहां पर परमात्मा को भोक्ता क्यों कहा गया है, किस विषय के बारे में कहा गया है और किस अर्थ में कहा गया है, ये आगे जानते हैं। ब्रह्मसूत्र के पहले अध्याय के दूसरे पाद में 9वां श्लोक आता है, अता चराचर ग्रहणात्, जिसका अर्थ है कि चर और अचर सबको ग्रहण करने के कारण यहाँ भोजन करने वाला, अर्थात प्रलय काल में सबको अपने में विलीन करने वाला परम ब्रह्म परमेश्वर है। इसीलिए उसे भोक्ता कहा गया है। कठोपनिषद में कहा गया है कि प्रलय काल में जिस परमेश्वर के ब्राह्मण और क्षत्रिय अर्थात समस्त स्थावर जंगम प्राणी मात्र भोजन बन जाते हैं, तथा सबका संहार करने वाला मृत्यु यानी कि शाक आदि बन जाता है, वह परमेश्वर जहाँ और जैसा है वह कौन जान सकता है।
इस श्रुति में जिस भोक्ता का वर्णन आया है वह सुख दुख का भोग करने वाला नहीं है, बल्कि प्रलय काल में जब ये संपूर्ण जगत उस ईश्वर में विलीन हो जाता है उसे ही उस ईश्वर का, उस परमात्मा का भोक्तापन कहा गया है। चराचर जगत को, संपूर्ण जगत को अपने आप में विलीन कर लेना ही उस परमेश्वर का भोक्तापन है। हमारे नॉर्मल यूज में आने वाले वर्ड जब उपनिषदों में आते हैं तब उनका अर्थ बदल जाता है। उस समय के अनुसार, उस कॉन्टेक्स्ट के अनुसार उस वर्ड का अर्थ निकाला जाता है। कई श्रुतियों में कर्मफल रूप से छाया और धूप के माध्यम से दो भोक्ताओं का वर्णन आता है। तो ये दो भोक्ता कौन है, इसके बारे में आगे जानते हैं। कठोपनिषद में कहा गया है कि शुभ कर्मों के फल स्वरूप मनुष्य शरीर के भीतर परम ब्रह्म के उत्तम निवास स्थान यानी हृदय आकाश में बुद्धि रूप गुफा में छिपे हुए तथा सत्य का पान करने वाले दो हैं। वे दोनों छाया और धूप की भांति परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। इस मंत्र में कहे हुए दोनों भोक्ता जीवात्मा और परमात्मा ही है। उन्हीं का वर्णन छाया और धूप के रूप में हुआ है। परमात्मा सर्वज्ञ, पूर्ण ज्ञान स्वरूप और स्व प्रकाश है, अतः उसका धूप के नाम से वर्णन किया गया है। और जीवात्मा अल्पज्ञ है, उसमें जो कुछ भी ज्ञान है वह भी परमात्मा का ही है। जैसे छाया में जो थोड़ा भी प्रकाश होता है वह धूप का ही अंश होता है, इसीलिए जीवात्मा को छाया के नाम से कहा गया है। वहीं दूसरी श्रुति में जीवात्मा और परमात्मा का एक साथ मनुष्य शरीर में प्रवेश होना इस प्रकार कहा गया है। छंदोगी में आता है कि उस देवता यानी परमात्मा ने ईक्षण यानी संकल्प किया कि मैं इस जीवात्मा के सहित इन तेज आदि तीनों देवताओं में यानी इनके कार्य रूप शरीर में प्रविष्ट होकर नाम और रूप को प्रकट करूं। इससे यही सिद्ध होता है कि कठोपनिषद के मंत्र में कहे हुए छाया और धूप जैसे दो भोक्ता जीवात्मा और परमात्मा ही है। यहाँ तो जीवात्मा के साथ साथ परमात्मा को सत्य और श्रेष्ठ कर्मों के फल का भोगने वाला बताया गया है। उसका यह भाव है कि परम ब्रह्म परमेश्वर ही समस्त देवताओं के रूप में तथा समस्त यज्ञ और तप रूप शुभ कर्मों के भोक्ता हैं, परंतु उनका भोक्तापन सर्वथा निर्दोष है। वे भोक्ता होते हुए भी अभोक्ता हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि परमात्मा तेज आदि देवताओं के रूप में उन कार्य रूप देवताओं में प्रवेश कर जाते हैं और इन देवताओं का रूप ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि सभी देवता उस परमात्मा से ही जुड़े हुए हैं, उसी परमात्मा का एक अंश है, उसी का एक रूप है। इसी अध्याय के दूसरे मंत्र में उस परम अक्षर ब्रह्म को संसार से पार होने की इच्छा वालों के लिए अभय पद बताया गया है। और उसके बाद रथ के दृष्टांत के रूप में जीवात्मा को रथी और उस परम ब्रह्म परमात्मा को परम धाम के नाम से कहा गया है। आगे परमात्मा के नेत्र अनवर्ती पुरुष के रूप में भी एक उपमा दी गई है। तो ये क्या है, आगे जानते हैं। छांदोग्य उपनिषद के चौथे अध्याय में 10वें खंड से लेकर 15वें खंड तक एक प्रसंग आता है। ये प्रसंग काफी रोचक है। इस कहानी को अगर आप सुनते हैं तो आपको परम ब्रह्म के रूप के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर जो परम ब्रह्म को एक नेत्र अनवर्ती पुरुष के रूप में उपमा दी गई है, यहाँ पर यह भी पता चल जाएगा कि वो नेत्र अनवर्ती पुरुष कौन है। क्या वो नेत्र के भीतर दिखने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो है या वो जीवात्मा है। तो चलिए ये प्रसंग शुरू करते हैं। प्रसंग ऐसा है कि उपकौशल नाम का ब्रह्मचारी सत्यकाम नाम के ऋषि के आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ गुरु और अग्नियों की सेवा करता था। सेवा करते करते उसे 12 साल व्यतीत हो गए, लेकिन गुरु ने न तो उसे उपदेश दिया न ही स्नातक बनाया। इसके उल्टे उसी के साथ आश्रम में प्रविष्ट होने वाले दूसरे शिष्यों को स्नातक बनाकर घर भेज दिया गया। तब आचार्य से उनकी पत्नी ने कहा कि भगवान, इस ब्रह्मचारी ने अग्नियों की अच्छी प्रकार सेवा की है, तपस्या भी इसने की ही है, अब इसे उपदेश देने की भी कृपा करें। लेकिन अपनी पत्नी की बात को अनसुनी करके सत्यकाम ऋषि उपकौशल को उपदेश दिए बिना ही बाहर चले गए। तब मन में दुखी होकर उपकौशल ने अनशन व्रत करने का निश्चय कर लिया। यह देखकर आचार्य की पत्नी ने पूछा, ब्रह्मचारी तू भोजन क्यों नहीं करता है? उसने कहा, मनुष्य के मन में बहुत सी इच्छाएं रह जाती हैं, मेरे मन में बड़ा दुख है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। तब अग्नियों ने एकत्र होकर विचार किया कि इसने हमारी अच्छी तरह सेवा की है, अतः उचित है कि हम इसे उपदेश करें। ऐसा विचार करके अग्नियों ने कहा, प्राण ब्रह्म है, क ब्रह्म है, ख ब्रह्म है। उपकौशल बोला, यह बात तो मैं जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है, लेकिन क और ख को मैं नहीं जानता। तब अग्नियों ने कहा कि निसंदेह जो क है वही ख है, और जो ख है वही क है, और प्राण भी वही है। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म को क सूक्ष्म रूप और ख आकाश की भांति सूक्ष्म और व्यापक बताया, और यही प्राण रूप से सबको सत्ता और स्फूर्ति देने वाला है। इस प्रकार संकेत के माध्यम से या सिंबॉलिक रूप से ब्रह्म के बारे में बताया गया है। इसके बाद गर्भपश्य अग्नि ने प्रकट होकर कहा, सूर्य में जो यह पुरुष दिखता है वह मैं हूँ। जो उपासक इस प्रकार जानकर उपासना करता है वह पापों का नाश करके अच्छे लोकों का अधिकारी होता है। उसके बाद दूसरी अग्नि ने प्रकट होकर कहा,
चंद्रमा में जो यह पुरुष दिखता है वो मैं हूँ। जो मनुष्य इस रहस्य को समझकर उपासना करता है वह अच्छे लोगों का अधिकारी होता है। आगे आहवनी अग्नि ब्रह्म को विद्युत के रूप में दिखाती है। इसके बाद सारी अग्नियों ने एक साथ कहा, हे उपकौशल, हमने तुमको हमारी विद्या यानी अग्नि विद्या और आत्मविद्या दोनों ही बता दी है। आचार्य तुमको इसका मार्ग दिखाएंगे। इतने में ही उसके गुरु सत्यकाम आ गए। आचार्य ने पूछा, हे सौम्य, तेरा मुख ब्रह्मवेता की भांति चमक रहा है, तुझे किसने उपदेश दिया है? उपकौशल ने अग्नियों की ओर संकेत कर दिया। आचार्य ने पूछा, इन्होंने तुझे क्या बताया है? तब उपकौशल ने अग्नियों से सुनी हुई सारी बातें बता दी। इसके बाद आचार्य ने कहा, हे सौम्य, इन्होंने तुझे केवल उत्तम लोक प्राप्ति के साधन का उपदेश दिया है। अब मैं तुझे वह उपदेश देता हूँ जिसे जान लेने वाले को पाप उसी प्रकार स्पर्श नहीं करते जैसे कमल के पत्ते को जल। उपकौशल ने कहा, भगवान बतलाने की कृपा कीजिए। इसके उत्तर में आचार्य ने कहा, जो नेत्र में यह पुरुष दिखाई देता है यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय है और यही ब्रह्म है। अब जानते हैं कि इस प्रसंग में जो नेत्र अनवर्ती पुरुष बताया गया है यह कौन है। श्रुतियों में उस ब्रह्म को समझाने के लिए जगह जगह पर उसके स्थान, नाम और रूप के बारे में बताया गया है। वृहदारण्य के अंतर्यामी ब्राह्मण में ब्रह्म को पृथ्वी आदि अनेक स्थानों में स्थित बताया गया है। इसी तरह अन्य श्रुतियों में भी आया है। अतः यहाँ ब्रह्म को नेत्र में दिखने वाला कहना गलत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म निर्लिप्त है और आंख में दिखने वाला पुरुष भी आंख के दोषों से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। इसी समानता को लेकर ब्रह्म का तत्व समझाने के लिए ऐसा कहना गलत नहीं है। यहाँ यह भी कहा गया है कि आंख में घी या पानी आदि जो भी वस्तु डाली जाती है वो आंख के गोले में ही रहती है, यानी दृष्टा पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती। इसी प्रसंग में बताया गया है कि यह नेत्र में दिखने वाला पुरुष ही अमृत, अभय और ब्रह्म है। इस कथन में निर्भयता और अमृत तत्व ये दोनों ही सुख के सूचक हैं। और जब अग्नियों ने इकट्ठे होकर पहले पहले उपदेश दिया, वहाँ कहा गया है कि जो क यानी सुख है वही ख यानी आकाश है। भाव यह है कि वह ब्रह्म आकाश की भांति बहुत ही सूक्ष्म, सर्वव्यापी और आनंद स्वरूप है। इस तरह उसे आनंद युक्त बतलाया जाने के कारण वह ब्रह्म ही है। इसी प्रसंग के अंत में इस नेत्र अनवर्ती पुरुष को जानने वाले की वही गति यानी देवयान मार्ग से जाकर ब्रह्मलोक में ब्रह्म को प्राप्त होने और वहां से वापस इस संसार में ना लौटने की बात कही गई है। यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर नेत्र में दिखने वाला जो प्रतिबिंब होता है, अगर सामने हमारे कोई आ जाए, उसका प्रतिबिंब हमारे नेत्र में दिखाई देता है, अगर मान ले कि वही ब्रह्म है, तो या इस नेत्रेंद्रिय के अधिष्ठाता देवता या जीवात्मा को ब्रह्म मान लें तो इसमें क्या आपत्ति है? इस प्रश्न के लिए ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता है जिसका अर्थ है कि अन्य किसी की नेत्र में निरंतर स्थिति न होने के कारण तथा श्रुति में बताए हुए अमृत तत्व आदि गुण दूसरे किसी में संभव न होने से ब्रह्म के सिवाय दूसरा कोई भी नेत्र अनवर्ती पुरुष नहीं है। यानी कि छाया पुरुष का प्रतिबिंब नेत्र में हमेशा नहीं रहता। जब कोई पुरुष सामने आता है तब उसका प्रतिबिंब नेत्र में दिखाई देता है और उसके हटते ही वो भी हट जाता है। इंद्रिय रूप में जो नेत्र देवता है उसकी स्थिति भी नेत्र में सदा नहीं रहती। जिस समय वह इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करती है उसी समय वह उसके सहायक रूप से उसमें स्थित होकर माना जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा भी मन के द्वारा एक समय किसी एक इंद्रिय के विषय को ही ग्रहण कर सकता है, वहीं दूसरे समय में दूसरी इंद्रिय के विषय को और सोते समय किसी भी विषय को ग्रहण नहीं कर सकता। इसीलिए निरंतर एक सी स्थिति आँख में न रहने के कारण इन तीनों में से किसी को भी नेत्र अनवर्ती पुरुष नहीं कहा जा सकता। इसके सिवाय नेत्र में दिखाई देने वाले पुरुष के जो अमृत तत्व और निर्भयता आदि गुण श्रुति ने बताए हैं वे ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी में भी संभव नहीं है। इसी कारण भी इन तीनों में से किसी को भी नेत्र अनवर्ती पुरुष नहीं माना जा सकता। इसीलिए परम ब्रह्म परमेश्वर को ही या नेत्र में दिखाई देने वाला पुरुष कहा गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने परम ब्रह्म के अलग अलग गुणों के बारे में, अलग अलग विशेषणों के बारे में, उसके सूक्ष्मता के बारे में, उसकी विशालता के बारे में, नेत्र अनवर्ती पुरुष के बारे में, इन सब विशेषणों के बारे में जाना। हमने अलग अलग उपनिषदों से अलग अलग श्लोकों को, अलग अलग मंत्रों को लेकर उस परम तत्व को समझने का प्रयास किया है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। देखते रहिए अभिज्ञान। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय वेद, जय उपनिषद।